मैं डॉक्टर रमेश चंद मीणा, सहायक आचार्य चित्रकला, आप सभी का आज के इस ई व्याख्यान में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे ई व्याख्यान का अध्ययन विषय है भारतीय मूर्तिकार मृणालिनी मुखर्जी। मृणालिनी मुखर्जी का जन्म 1949 ईस्वी में उत्तराखंड के देहरादून, भारत में हुआ। वह बाल्यकाल मुंबई, भारत में व्यतीत हुआ। वह मृत्यु 2015 ईस्वी में नई दिल्ली, भारत में हुई। मृणालिनी मुखर्जी के मुख्य जो मूर्ति शिल्प हैं वो हैं वन श्री, सन की रस्सी से, वन राजा द्वितीय, वाहन, मोर के ऊपर महिला, बसंती, नाइट ब्लूम ए, नाइट ब्लूम बै, प्रकृति श्रृंखला, झरना, रुद्र, देवी इत्यादि प्रमुख हैं। मुंबई में पली बड़ी मृणालिनी को जन्म से ही कला में वातावरण मिला। एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा से आपने कला शिक्षा पूर्ण की। वहां आपके कला शिक्षक रहे श्री के.जी. सुब्रमण्यम जी। आपने प्रारंभ में प्राकृतिक तंतुओं में सृजन किया। पेड़ पौधों व फूल पत्तियों से आप सदैव प्रेरित रही। इनके साथ आपने मानवाकृतियों का संश्लेषण किया। मृणालिनी जूट की रस्सी, सूतली व डोरी से शिल्प बनाती है। यह माध्यम व तकनीक परंपरागत गृह उद्योग में महिलाएं प्रयुक्त करती हैं। मृणालिनी ने इस तकनीक को विकसित कर सृजनात्मक उपयोग किया। गांठदार धरातल में त्रिमितीय आयाम दर्शाकर मूर्ति शिल्पों को आपने जीवंत किया। धातु के छल्लों का प्रयोग कर आप शिल्प को निर्धारित आकार व आधार देती हैं। इससे मूर्ति शिल्प स्वतंत्र रूप से खड़े रह सकता है। वनश्री, वाहन, वुमेन ऑन पीकॉक ऐसे ही आपके महत्वपूर्ण मूर्ति शिल्प हैं। वर्तमान में आपकी रुचि श्रमिक की ओर है। इस माध्यम में आप अमूर्तता के साथ टेक्सचर्स का पूर्ण उपयोग करती हैं। देश विदेश में अनेक एकल कला प्रदर्शनियों के साथ ही समूह प्रदर्शनियों में भी आपकी निरंतर भागीदारी रही। आप रूपंकर भारत भवन भोपाल की सलाहकार समिति की सदस्य भी हैं। वर्तमान में आप एक तरह से महत्वपूर्ण भारतीय मूर्तिकार के रूप में भारतीय कला जगत में स्थान रखती हैं। मृणालिनी मुखर्जी के सृजन में पारंपरिक भारतीय, ऐतिहासिक, यूरोपीय मूर्तिकला, लोक कला, आधुनिक आलेखन, स्थानीय शिल्प और वस्त्रों की कला की छाप है। झालर या गांठ लगाने की पारंपरिक तकनीक का सृजनात्मक उपयोग आप करती हैं, जो उसकी मुख्य तकनीकों में से एक है। भारतीय समकालीन कला पोस्ट इंडिपेंडेंस के लेखकों ने मृणालिनी मुखर्जी को समकालीन भारतीय कला में एक अद्वितीय आवाज़ के रूप में करार दिया और टिप्पणी की कि आपकी मूर्तियाँ मिट्टी या अमीर चमकदार रंगों के साथ श्रमसाध्य रूप से आप गांठ लगाती हैं, जो जीवंत हैं। रसीली वनस्पति इत्यादि को प्रतिष्ठित कर आप एक नई जादुई दुनिया को साकार करती हैं। फालिक फॉर्म्स में स्पष्ट होने वाले कामुकता के तथ्य को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि रहस्यमय सिलवटों और छिद्रों, जटिल गांठें और पर्दे इत्यादि आपके काम करने के लिए एक कामुक, स्पर्शनीय गुणवत्ता है, जो दर्शक पर एक आकर्षक पकड़ बनाती है, वह स्पष्ट छाप छोड़ती है। अजंता के चित्रों में मानव और पादप जीवन की एकता बखूबी चित्रित है। अजंता की आकृतियों में शारीरिक अंगों की लालित्यपूर्ण मुद्राएं नैसर्गिक लय में बहती लगती हैं, जो हमें पादप जीवन में बहाव की याद दिलाती हैं। इन आकृतियों में कामुकता तो है, लेकिन यह अशोभनीय नहीं है। इसी तरह की लयात्मकता और गरिमा में मूर्ति शिल्पों का मृणालिनी मुखर्जी ने बड़े आकार के तथा प्रभावशाली मूर्ति शिल्पों के गांठों वाले धरातलों में त्रिमितीय आयामों से युक्त नैसर्गिक तथा सरल प्रवाहपूर्ण गति वाले मूर्ति शिल्पों का निर्माण किया। ये मूर्ति शिल्प ऐसी आकृतियों का भ्रम देते हैं जो एक ही समय में मनुष्य तथा पादप जैसे दिखते हैं।
भ्रम पैदा करने की इस निरंतर प्रक्रिया में हमें विक्रमों उर्वशी कृति की सहज याद हो जाती है, जिसमें अप्सरा उर्वशी अपने आप को लता में और फिर लता से अप्सरा में रूपांतरित कर लेती है। अपने कलाकर्म के बारे में मृणालिनी मुखर्जी का कहना है कि मेरा आरंभिक काम पेड़ पौधों तथा फूल पत्तियों से प्रेरित था, क्योंकि जिन उद्यान नगरों में मैं पली बड़ी वहाँ रहते मुझे उनसे लगाव हो गया था। धीरे धीरे जैवरूप तत्वों ने पादप रूपाकारों को सजीव बना दिया और धरातलों का परस्पर प्रभाव जटिल हो गया। वह उसने एक मूर्त रूप ले लिया। अनुमाप, भंगिमा तथा अर्थ के संयोग से क्रमशः मानव बल्कि अति मानव रूप ऐसे व्यक्तित्व में बदल गए जिसका मैं निर्माण कर रही थी। मृणालिनी प्रकृति में व्याप्त लय तथा विकास के सिद्धांतों को ही जूट की रस्सी, सूतली तथा डोरी से बने अपने मूर्ति शिल्पों में लाती है, और ऐसा लगता है कि इन मूर्ति शिल्पों का भी अपना स्वयं का जीवन है। जूट की रस्सी तथा डोरी से बनी इन संरचनाओं में टेक्सचर व रूपाकारों की विविधता है, अर्थात पोत वैविध्यमय रूप में इनमें द्रष्टव्य है। वह झालर बनाने वाली या गांठ लगाने की पारंपरिक तकनीक का सृजनात्मक उपयोग करती है। वह फ्लैट नोट्स, हाफ हिच तथा पिको, छोटी फंदी का विभिन्न तरीकों से बड़ा कुशल उपयोग करती है। गांठदार धरातल आयतन तथा पुंज में बदल जाते हैं और धातु के छल्लों का सहारा मिलने के कारण वह एक स्थान पर टिके रहते हैं तथा उनका निर्धारित आकार भी बरकरार रहता है। पहले वह इस तरह से तैयार मूर्ति शिल्पों को छत से लटका देती थी। अभी हाल ही की कृतियों में उन्होंने धातु के छल्लों तथा तार के ढांचों का कुछ इस तरह उपयोग किया कि ये मूर्ति शिल्प स्वतंत्र रूप से खड़े हो सकते हैं, जैसे कि वनश्री तथा वन राजा द्वितीय मूर्ति शिल्प। मृणालिनी के काम में अनोखा लचीलापन है। आकारिक ब्यौरे विभिन्न अंशों का कुल जोड़ नहीं है, बल्कि एक दूसरे से निकलते हुए असामान्य रंगों में विकसित होते हुए लगते हैं, मानो ये पहले अंकुरित होकर फिर विकसित होते हुए एकीकृत संपूर्णता में बदल जाते हों। ये एक दूसरे में मिलते हुए तथा फिर बाहर आते हुए परस्पर लय को बनाए रखते हैं। उनका काम बौद्धिक तथा अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का उत्पाद है। उन्होंने निश्चलता, रूपाकार, व्यक्ति, चित्राकाश की अति यथार्थवादी अनुभूति का सृजन किया। उनकी गरिमापूर्ण मूक किंतु चित्त को आकर्षक आकृतियाँ मनोविनोद करने के साथ साथ चुनौतीपूर्ण भी हैं और किसी को भी उच्च ठोस अवधारणा के सामने ला खड़ा करती हैं। उनके हर रूपाकार का एक बाहरी रूप जरूर है, लेकिन उसका एक आंतरिक जीवन तथा अपरिभाषित गरिमा भी है, जो सृजनात्मक ऊर्जा को अभिव्यक्त करते हुए इन मूर्ति शिल्पों को स्मारकीय स्वरूप प्रदान करती हैं। इस तरह से जो मृणालिनी मुखर्जी की जो मूर्ति शिल्प हैं उनकी विशेषताएं रही, और वनश्री, वन राजा, वाहन, मोर के ऊपर महिला, बसंती, नाइट ब्लूम ए और नाइट ब्लूम ब, प्रकृति श्रृंखला, झरना, रुद्र, देवी इत्यादि इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प रहे। और मृणालिनी मुखर्जी का कार्य जो भारतीय मूर्ति कला है इसमें एक अलग स्तर की पहचान रखता है, और वह पहचान मृणालिनी मुखर्जी को भारतीय मूर्ति कला में एक अच्छे से स्थापित करती है। ये उनके मूर्ति शिल्प है बसंती 1990 ईस्वी, नाइट ब्लूम ब, देवी, वाटरफॉल, रुद्र इत्यादि। स्वतंत्र संग्रहालयविद व कला समीक्षक दीपक अनंत ने द नोट्स और बट इज द थ्रेड वन, द नोट्स आर बट इज द थ्रेड वन नामक एक निबंध में
मृणालिनी मुखर्जी के संदर्भ में लिखा है। के.जी. सुब्रमण्यम मृणालिनी के कलागुरु रहे, जिनका प्रभाव उनके सृजन में सहज ही द्रष्टव्य है। सुब्रमण्यम के प्रभाव के बारे में सोनल खुल्लर ने उन पर लिखा है कि सृजन शिल्प का जादुई संसार गढ़ने के लिए और सांसारिक वातावरण बनाने के लिए माध्यम के रूप में मृणालिनी मुखर्जी जूट, लकड़ी, रस्सी और गाय के गोबर का उपयोग करती है। मृणालिनी अपनी आविष्कारशीलता से नूतन दृश्य भाषा बनाती है। के.जी. सुब्रमण्यम की शिक्षा, लेखन और कला निर्माण की आप सहज विरासत हैं। इस तरह से जो मृणालिनी मुखर्जी है उसका कला कार्य अपने कलागुरु के.जी. सुब्रमण्यम से भी प्रभावित रहा और के.जी. सुब्रमण्यम की विरासत के रूप में भारतीय कला जगत में मृणालिनी मुखर्जी अपना सशक्त स्थान रखती हैं। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। धन्यवाद।